नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में, जिसे आप लोग बिक्रीनामा या बैनामा के नाम से भी जानते हैं। अब आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति पहले तो किसी संपत्ति को बेच देता है। हो सकता है उसको पैसों की जरूरत हो सकता है उसको कहीं और कुछ खरीदना हो सकता है उसको प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत मिल रही हो, और कई बार लोग सिर्फ खुद को बचाने के लिए और सामने वाले को फंसाने के लिए बेच दे। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को सेल डीड के माध्यम से बेचा गया है तो बाद में उसको चैलेंज करके दस्तावेज को यानी कि सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। और अगर कैंसिल कराया जा सकता है तो कौन सा कानूनी प्रावधान यह कहता है, या फिर अगर सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई है तो बाद में उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर काफी ज्यादा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि बड़ी आसानी से कोर्ट में जाया जाता है और किसी भी दस्तावेज को चैलेंज कर दिया जाता है और बाद में वो चीज कैंसिल करा दी जाती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आप लोग हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कुछ जरूरी कानूनी प्रावधान पता होने अनिवार्य है। कारण क्योंकि अगर आप किसी संपत्ति को बेचने के लिए सेल डीड बना रहे हैं यानी बैनामा और बिक्रीनामा बना रहे हैं और इन कानूनी प्रावधानों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपका दस्तावेज चैलेंज भी होगा और उसको कैंसिल कर भी दिया जाएगा। देखिए, आज हम जैसे कि आपको पता है बात करेंगे सेल डीड की। तो सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिसे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब बात आती है संपत्ति बेचने की तो इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ना होता है। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसको केवल और केवल डीड ऑफ कन्वेयंस के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकता है। डीड ऑफ कन्वेयंस जिसे सेल डीड कहते हैं, ट्रांसफर डीड कहते हैं, इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी पर राइट्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब कई लोग केवल एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अगर इसी सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि एग्रीमेंट टू सेल केवल एग्रीमेंट है, कंडीशंस है कि किस कंडीशन में प्रॉपर्टी बेची जाएगी। पर अगर आपको उसका पूर्ण रूप से मालिक बनना है तो रजिस्टर्ड सेल डीड होनी जरूर चाहिए। अब आप कहेंगे सर सेल डीड तो है हमारे पास पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्या रजिस्टर्ड होनी अनिवार्य है? देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 पढ़ना है। वो भी ये बात बोलता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है उस पर अगर कोई राइट क्रिएट होगा, एक्सटिंग्विश्ड होगा, ट्रांसफर होगा तो केवल रजिस्टर्ड कागज से होगा। मतलब ये सेक्शन बताता है कि ऐसी सेल डीड को रजिस्टर्ड करा लेना अनिवार्य है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या नुकसान है? इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 कहता है कि आप वो जो कागज लेकर बैठे हो ना, जो रजिस्टर नहीं कराया, कल को अगर विवाद हुआ तो कोर्ट में उसे एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह होता है सेल डीड और उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य था। अब देखा जाता है कि यह बड़ी बेसिक चीज है। जब भी लोग जमीन खरीदते हैं तो इन दस्तावेज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, पर रजिस्टर्ड कराने के बाद भी सामने वाली पार्टी या कोई थर्ड पर्सन आकर खड़ा हो जाता है और आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड को भी कैंसिल कर देता है। अब आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन में हमारा पैसा लगा, भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी हमने भरी, अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी उस प्रॉपर्टी को खरीदने में और हमारे ऊपर ही उल्टा केस हो गया, ऐसा कैसा कानून है? देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963
इसके अंदर अगर आप आर्टिकल नंबर 59 पढ़ते हैं तो वो कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर उसको चैलेंज करना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो 3 साल की समय सीमा है। कब से? जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ उसके अगले 3 सालों के अंदर आपको कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा, देन कोर्ट उसको कैंसिल करेगा। अब इसी लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 17 यह भी कहता है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग, मिस्टेक हो गई या कोई दस्तावेज कंसील किया गया है, छिपाया गया है, तो जब तक आप लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई सेल डीड है और बाद में अगर आपको पता लगा अरे यहां तो धोखा हो गया था, ये सेल डीड थी, तो जिस दिन आपको बाद में पता लगा उस दिन से लेकर अगले 3 सालों के अंदर आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा और जो पिछले साल निकल गए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब यह आपको समझ में आ गया कि क्यों रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए, कौन से कानूनी प्रावधान कहते हैं रजिस्टर्ड कराना होगा, रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के कितने सालों में चैलेंज करना पड़ता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज कर दिया, गिफ्ट डीड, सेल डीड, विल वसीयत या कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हर डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने के पीछे का कारण अलग होता है। कोई कहता है मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, कोई कहता है मैं जमीन दूसरी बेच रहा था, गलती से ये लिखवा लिया, कोई कहता है मुझे लेकर कुछ और बोल के ले जाया गया था और बदले में ये करवा लिया धोखे से, कई कहते हैं मुझे पैसा ही नहीं मिला, कई लोगों का कहना है कि सारा पैसा नहीं मिला। अब मैं आपको बता दूं, ये हर कंडीशन अलग अलग हो गई उसको चैलेंज करने। अब आप लोगों को मैं बताऊं, इन सभी कंडीशंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही काफी निर्णायक फैसले दे चुका है। उदाहरण के तौर पर अगर संपत्ति खरीदते या बेचते समय पैसों का लेन देन नहीं है या पैसा नहीं दिया तो उस सेल डीड को शून्य कर दिया जाएगा। इस प्रकार से गिफ्ट डीड के अंदर भी, विल वसीयत के अंदर भी और अन्य दस्तावेजों पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय काफी बड़े फैसले सुना चुका है, पर आप लोगों तक उन फैसलों की जानकारी नहीं आने दी जाती। कारण क्योंकि वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये सारी जानकारी दे। अब यहां पर ये लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, कानूनी टॉपिक है, तो ये इजीली कहीं दूसरी जगह भी कवर नहीं किया जाता। अब YouTube चैनल हो गए जैसे लीगल चैंबर, ये स्वयं पूरे दिन में सिर्फ एक वीडियो लाता है, तो आपको जो जानकारी चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है, वो आपको ऐसे मिल नहीं पाती। पर इसका समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अब ध्यान दें, यह ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मात्र कुछ दिनों में 620 से अधिक लोग जुड़ गए। अब इतने कम दिनों में इतने लोग क्यों जुड़ गए? पहली चीज, इस ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट, PDF कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी PDF कॉपी, बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य है, जैसे ट्रैफिक पुलिस, हमारी सिविल पुलिस, प्रॉपर्टी पर कब्जा, अदर चीजें। इसके अलावा जो आप ये लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं या फिर YouTube पर अगर आपने कोई और वीडियो देखी है जिसमें किसी जजमेंट के बारे में बताया गया है, अब वो जजमेंट की PDF कॉपी भी इसी लीगल चैंबर से ले सकते हैं। और अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर जजमेंट पाना चाहते हैं, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। अब ध्यान दें, इस ग्रुप में ऑलरेडी लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स यानी एडवोकेट्स, इवन दो जो हमारा लॉ और समझना चाह रहे हैं लोग, जो कोर्ट में फंसे हुए हैं केसेस से रिलेटेड, जो कानून के बारे में अधिक जानकारी पाना चाह रहे हैं, हर प्रकार का व्यक्ति इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है और रोजाना काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहां से ले रहा है। अब बात आती है कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं, सिर्फ 1000 रुपए, जो पूरे 1 साल के लिए होते हैं और ये सारी सर्विसेज यहां मिल जाती है। इसके अलावा पहले ये अमाउंट होता था 1000 रुपए में 1 साल, पर होली के बाद ये ऑफर चलाया गया है कि इसी 1000 रुपए में आप लाइफ टाइम फ्री हो जाएंगे। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वाला सीन नहीं है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, ये कोई ऑफर नहीं होता, पहले सिर्फ 1 साल था, पर होली के बाद जो ये ऑफर लाए हैं लिमिटेड टाइम तक, वहां पर 1000 में लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, डिस्प्ले पर भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, तुरंत उस नंबर पर कनेक्ट करना है, क्योंकि ऑफर वैलिड है, ग्रुप में जगह है, पर फिर ये फुल हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा,
ग्रुप तो ज्वाइन कर पाओगे, लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नंबर पर कॉल करनी है और यह कहना है हमें वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है पर लाइफ टाइम वाला। तो वो आपको लिंक देंगे स्पेशली बनाकर, जहां पर लाइफ टाइम आप फ्री ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब आपको सेल डीड के टॉपिक से जुड़ी काफी राहत वाली जजमेंट दे देते हैं। यह जजमेंट उन लोगों के लिए काम आएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स को बेवजह यहां पर कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पहले उन लोगों ने प्रॉपर्टी को खरीदा, प्रॉपर रजिस्टर्ड कराया, स्टैंप ड्यूटी दी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, सामने वाले को पैसा भी दिया और अब उसी के डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर दिया। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है इसका हेमलता बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस तुकाराम बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। इसका सिविल अपील नंबर है 6640/2010 और 22 जनवरी साल 2026 की हमारी ये जजमेंट है। यानी कि लीगल चैंबर, जैसा मैंने आपको बताया, लेटेस्ट जजमेंट लाता है। अब ध्यान दे, ये सिर्फ एक जजमेंट है। अब सोच के चलिए जो ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको कितनी बेनिफिशियल जजमेंट्स मिल रही होंगी। अगर आप इस जजमेंट की भी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, वहां ऑलरेडी इसकी जजमेंट शेयर कर दी गई है। अब डिस्प्ले पर देखिए कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, अगर एक रजिस्टर्ड सेल डीड है वो एक ग्रेटर प्रिजम्पशन वैल्यू करती है कि वो जेन्युइन ही होगी, वो वैलिड ही होगी। उसको बाद में लाइटली तरीके से शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं कराया जा सकता। मतलब अगर कोई आकर 3 सालों के भीतर चैलेंज कर रहा है या बाद में सेक्शन 17 यूज करके चैलेंज कर रहा है तो बेवजह उसको आप शैम डिक्लेयर मत करो, वॉइड डिक्लेयर मत करो, अवैध डिक्लेयर मत करो। क्योंकि यह चीज समझो, उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड कराया है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दी है, कंसीडरेशन बदले में पैसा दिया हुआ है, तो धोखे में तो वो नहीं हो सकता। वहां पर चीजें कहीं ना कहीं जेन्युइन जरूर होगी। यह चीज साफ शब्दों में यहां पर बोली गई। अब यह है सेल डीड के फेवर में। उन लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है जिनके खिलाफ धोखाधड़ी से यह सारा काम करा दिया है। अब उनको कैसे फेवर की जजमेंट मिलेगी, उसके लिए उनको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर मैसेज डालना होगा, वो उनके फेवर की जजमेंट उन्हें मिल जाएगी। और ध्यान दें, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ग्रुप फुल होने वाला है और ऑफर भी खत्म होने वाला है। तो अभी भी मौका है, तुरंत जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।